चलिए आज वीडियो हम देखते हैं दर्पण के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा था आप लोग फिजिक्स का वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। पूरे जितने भी प्रतिबिंब थे बीम थे सभी को मैंने ख़त्म कर दिया। आज देखते हैं हम दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। यानी कोई भी हम लोग जो घर में शीशा देखते हैं या कहीं भी शीशा देखते हैं वो सब क्या दर्पण है। क्या है? अरे गाँव में या कहीं भी गाँव की जो शब्द है उसमें लोग क्या कहता है इसको? गांव के शब्द में लोग क्या कहता है? दर्पण को शीशा लोग कहता है। ऐनक, ऐनक कहता है ना लोग, ऐनक। कंघी को ककाही लोग बोलता है। तो ऐनक को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। ऐनक को ही फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? दर्पण। और इंग्लिश में लोग कहते हैं मिरर। क्या कहता है? मिरर। तो दर्पण देखते हैं। सबसे पहले दर्पण क्या है, ठीक है? ऐसी चिकनी सतह, इसका परिभाषा देंगे तो ऐसे लिखेंगे कि ऐसी चिकनी सतह, चिकन रहता है कि नहीं दर्पण? ऐसा तरह बात है। दर्पण आधा ऊपर आधा खावर, ऊपर खावर, ऊपर खावर, ऐसा तरह बात है। दर्पण पर यानी शीशा कहीं भी रहता है पूरा प्लेन रहता है, चाहे कैसे भी स्थित हो। टूटी भी होगी तो पूरा प्लेन रहती है। जैसे बोर्ड है वैसे रहती है कि नहीं पूरा प्लेन? ऐसा तरह बात है कि ऊपर खावर इतना गोल है इतना लंबा, ऐसा नहीं ना रहेगा, पूरा फ्रेश रहता है। चाहे ग्लास हो, मोबाइल में कुछ भी सटा जाता है। तो ऐसी चिकनी सतह, लेकिन दर्पण किसे कहेंगे उसका परिभाषा समझिए। ऐसी चिकनी सतह जिस पर परावर्तन की क्रिया हो, जिस पर क्या हो? यानी ऐसी चिकनी सतह जिस पर परावर्तन की क्रिया हो और एक भाग उसका रजतित हो। एक भाग क्या हो? रजतित। रजतित का मतलब समझते हैं क्या होता है? रजतित। रजतित का मतलब होता है रजतित। रजतित का मतलब होता है चांदी का लेप। चांदी का लेप हो, कोई दिक्कत? यानी ऐसी चिकनी सतह जिस पर प्रकाश का परिवर्तन हो और उसका एक भाग जरूर रजतित हो। रजतित का मतलब एक भाग पर उसके जरूर कथी का लेप लगा हो? चांदी का लेप लगा। उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। जैसे आप लोग चाहिएगा तो घर के शीशा के 10 रुपये जो शीशा उसको निकालिएगा, ठीक है? शीशा को निकाल करके एक तरफ देखिएगा तो चेहरा दिखाई देता है, एक तरफ देखिएगा तो पूरा उजला सा दिखाई देता है। उसको घसीएगा, घस देने के बाद एयर से लगेगा तो वो रेली लुकेगा। का पटना से पाकिस्तान ले दिखाई देगा? का दिखाई देगा कि नहीं? ईयर से वायर दिखाई देगा कि नहीं कोई भी चीज़? और वहीं जब चांदी का जो पीछे झड़ता है ना, घास दीजिएगा तो झड़ जाएगा। वहीं जो चीज़ रहता है क्या रहता है? चांदी का लेप रहता है। चाहे तो आप उसको पानी में रख करके भी झरा सकते हैं। पानी में रख दीजिएगा, उसके बाद हाथ खींच दीजिएगा, झड़ जाएगा। तो वहीं कौन भाग रहता है? रजतित भाग। कौन भाग? रजतित भाग। समझ में आया? उसी के कारण दिखाई पड़ता है, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ईयर से ओवरले दिखाई देगा। जैसे बाइक का शीशा हो गया या कोई भी गाड़ी का शीशा हो गया। गाड़ी के शीशे का भी यदि आप लोग देखिएगा ना, गाड़ी के शीशे को, तो एक तरफ उसके अंदर वाला जो भाग होगा वैसा ही लगा रहता है सब में। तो उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। यानी कैसी परिभाषा है कि ऐसी चिकनी सतह जिस पर प्रकाश का परिवर्तन हो और एक भाग उसका जरूर क्या हो? रजतित हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, यानी मिरर कहते हैं। कभी कहते हैं मिरर। मिरर का मतलब दर्पण यानी शीशा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए क्या होता है। दर्पण जो होता है एक प्रकार का नहीं है। दर्पण यहाँ पे 3 प्रकार का है। एक में है समतल दर्पण, एक में कौन दर्पण? समतल दर्पण। 2 में है गोलीय दर्पण और 3 में है परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। एक बात बताइए, समतल दर्पण, समतल दर्पण देखें आप लोग? समतल दर्पण कहाँ होता है? चलिए हम बताते हैं कहाँ होता है, बताइए। देखिए समतल दर्पण जो होता है ना, इसका परिभाषा ऐसे दे देंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। कैसे हो? समतल का मतलब होता है बराबर। क्या हो? यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। जैसे अपने घर में जो हम लोग आईना है घर में, चेहरा जो है तो कौन दर्पण आता है? समतल। अभी ना से बाइक में शीशा निकाल के देखने लगे, मोटरसाइकिल के, गाड़ी के शीशे, उसको उत्तल दर्पण आता है। कौन दर्पण? वो रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है? लेकिन जो हम लोग घरे अपने सुबह शाम उठ करके निहारते हैं, वो सब कौन दर्पण है? समतल दर्पण। समतल। समतल में आ गया। समतल घर में जो यूज होता है कौन दर्पण यूज होता है? समतल। मुंह देखते हैं आराम से 32 डिग्री 33 डिग्री घुमा घुमा के, मुँह हाथ दाँत चेयर के, सब कौन दर्पण पर रहता है? समतल दर्पण में हम लोग सुबह सुबह जितना भी, जैसे अपने घर में जितना भी यूज होगा दर्पण, सब कौन दर्पण आएगा? समतल। हम लोग चेहरा देखने का काम करते हैं कौन दर्पण में? समतल दर्पण, ठीक है? समतल दर्पण की विशेषता भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इससे पहले वाले वीडियो में बना दें समतल दर्पण की विशेषता क्या होता है, ठीक है? उसके बाद समतल दर्पण का तो परिभाषा दे दिए कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। जैसे ये हो गया, समतल का मतलब बराबर हो। का इसका परावर्तक सतह क्या थी? समतल है कि नहीं ऊपर? तो ये सब कौन दर्पण हो गया? समतल दर्पण। कोई दिक्कत? अब है गोलीय दर्पण। गोली खेलेंगे ना, गोली वोली बचपन में मार देते थे, अंटू कंटू रहता था, मार दिया जाता था गोली का, तो गोल हुआ था कौन दर्पण? और बिनवा तो PhD कर लिया गोली खेले में। गोली गोल हो गया तो कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। जैसे मान लिया आपका गेंद हो गया, गेंद कैसे गैस कहते होगा? गोलीय चीज़ है, गोलीय चीज़। दर्पण नहीं कह सकते, गोलीय चीज़ है। का
और जब वहीं शीशा का गोली हो जाएगा तो कथी गोलीय दर्पण हो जाएगा का। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा देंगे ऐसा भाग जो एक खोखले गोले का भाग हो, कथी का भाग हो, ऐसा दर्पण जो एक खोखला गोला के भाग हो, कथी का भाग हो, अरे खोखला कोई भी चीज़ गोला हो, खोखला मैंने हो अंदर से खोखला हो, खोखला का मतलब चाहता है धोधर हो और का हो गोल हो, वो चीज़ का कहलाएगा गोलीय दर्पण। कोई दिक्कत, यानी ऐसी परावर्तक सतह चाहे ऐसा दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग हो उसे क्या कहेंगे गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण उसे कहते हैं। समझ में आ जाएगा, यानी ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो, यानी खोखला धोधर गोला के भाग हो, उसे क्या कहेंगे गोलीय दर्पण कहते हैं। आएगा बनाने, चलिए याद करने आने जाएगा बढ़िया से इसको, गोलीय दर्पण। उसके बाद परवलयिक दर्पण होता है, ऐसा दर्पण जो ना गोल हो और ना टेढ़ हो, ना गोले होगा ना टेढ़ होगा, सब आकृति मिक्स हो, उसे क्या कहते हैं परवलयिक दर्पण। तो ऐसे तो परिभाषा नहीं ना लिखेंगे, परिभाषा ऐसे नहीं है कि ऐसा दर्पण जो गोलीय, ऐसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय ना हो, यानी ऐसा दर्पण जो पूरा रूप से घुमा हुआ है यानी गोल ओल नहीं, उसे क्या कहेंगे परवलयिक दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण परवलयिक। कोई दिक्कत है, समतल दर्पण का उपयोग होगा घर में का, हम लोग देखेंगे वो समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण अपना चेहरा हम लोग देखते हैं आसानी से घर में लगा रहता है का, तो कोई देखेगा घर में कहेगा ना कौन दर्पण है समतल दर्पण है। चलिए उसके बाद गोलीय दर्पण का होगा, गोल होगा, वो खोखला गोला का भाग होगा, खोखला गोला का भाग को क्या कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से कथी हो गोलीय दर्पण नहीं, उसे क्या तो कौन दर्पण कहते हैं परवलयिक दर्पण। अब हम लोग समझते हैं, जानते हैं कौन दर्पण के बारे में, अब समझते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण वो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार का। नहीं है साफ करने के लिए कौन कौन दर्पण कहाँ पाया जाता है पहले बता। गोलीय दर्पण बताते हैं कहाँ, लीजिए इसका उपयोग तो कहीं नहीं होता है। टेन में कौन करेगा हो, शीशा कहते हैं कि 20 टेन है शीशा, उसको देखिए मुंह तो कैसा दिखाई देगा वो टेन मुँह टेन दिखा देगा। लोटा में मुँह का भी देखा, लोटा वोटा में, लोटा स्टील का नहीं होता है वो में नहीं ना, लोटवा जैसे होगा ना कौन लोटवा जैसे पनीर धोएगा तो कौन लोटवा होता है चमकता है, हैंगा मुँह दिखाता है टेंट का। तो कौन आदमी देखा पूरा बड़का चुका मुँह दिखाता है, तब साइकिल घंटी पर इस सब चीज़ पर मुँह दिखाएगा हो। तो वैसा ही ऐसे टेंट देखिएगा तो डिमा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, तब वो सब नहीं। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार होता है, एक होता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का प्रकार के दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरे का होता है उत्तल दर्पण। उत्तल भाई साहब इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखिएगा इससे देता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक में होगा अवतल दर्पण, दो में है उत्तल दर्पण। अब समझते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, कैसे रहेगा सुनिए। अच्छा बताइए एगो बात, अवतल दर्पण एगो चीज़ पढ़े आप लोग, अवरोही क्रम, अवरोही एक होता था आरोही। तो अवरोही का मतलब घटते के बढ़ते, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो और डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी अवरोही क्रम में घटता है आगे बढ़ता है, क्या होता है अवरोही क्रम में घटता है, क्या होता है घटता है। तो अवरोही क्रम में घटेगा का मतलब धंसेगा। तो अवतल दर्पण जो होगा अवतल दर्पण का धसल रहेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह का होगा धंसा रहेगा। तो कहेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो कहेंगे हाँ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, धस जाएगा तो अवतल और उठ जाएगा तो कहते उतल। अरे उतल तो उठेगा, उतल का होगा उठेगा, उतल उठेगा और अवतल सुतेगा तो धसेगा का। तो इसका परिभाषा देंगे अवतल दर्पण का कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे कौन दर्पण कहते हैं अवतल। उत्तल का परिभाषा दीजिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है यानी उठा हुआ रहता है उसे कौन दर्पण कहते हैं उत्तल दर्पण। इसमें कोई दिक्कत है। गोलीय दर्पण दो प्रकार है, गोलीय दर्पण के दो गो बेटा है, एगो उतला एगो अवतला। तो अवतला उसे कहेंगे जेकर धसल हो यानी ओकर घेट टेढ़ हो नीचे में, तो कथे होगा अवतल। आ जौन ऊपर में उठा के चले मुड़ी वो कथे होगा उतल। तो ऊपर में चलेगा तो उत्तल दर्पण और नीचे में चलेगा तो कौन दर्पण अवतल। इसका मतलब है कि नीचे धस गया तो अवतल और उठ गया तो कथी। मान लिए ढाला है इमली ढाला, तो यहाँ से चढ़
चरणू गए तो बीच में जाके कथी हो गया, उठ गया, तो उठ गया तो कथी उत्तल, और जाके था नीचे धो दिन गिर गया तो कथी हो गया, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, एक ओर से चढ़ेगा, एक ओर जाके क्या होगा, उतरेगा। तो हई जो हुआ कौन दर्पण, ऐसे जब दर्पण मिलेगा तो आपको उत्तल उठ गया ऊपर जाके। ये निचुआ से जब देखेंगे करा के, जैसे कि अब हेंगा देखेंगे तो अभी क्या हो गया, धस गया ना नीचा, अरे पर से धस गली, तो धस गल तो कौन दर्पण, अवतल। हाँ उठ गया तो उतल, कोई दिक्कत, तो उठेगा तो उतल दर्पण, और सुतेगा तो सुतेगा मतलब धसेगा तो कौन दर्पण। यानी ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे कौन दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ यानी उठा हुआ रहता है उसे कौन दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत है दर्पण में। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। अब होता है गोलीय दर्पण भी जो होता है। अच्छा बताइए, गोलीय दर्पण होगा तो ये भी कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरे का होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा कि उसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, और उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा। तो क्या कहेंगे, उसे उत्तल कहेंगे। धस जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है गाड़ियों के साइड मिरर में होता है। कहाँ होता है, गाड़ी के साइड मिरर। गाड़ी के साइड मिरर का मतलब समझते हैं, गाड़िया के हमारा शीशा लग रहा है आपको, साइड में लागल है, वो क्या करता है, वो आदमी को मुँह देखने के लिए नहीं रहता है, आगोर देखने के लिए, वो रहता है साइड के देखने के लिए, ठीक है। वो नहीं रहेगा तो कौन आएगा, ठोकले पीछे चल जाएगा। मान लिया आगो में गरिया चल रहा है, और जब दर्पणा नहीं लगे आएगा पीछे से ठल्ले आगे में चल जाएगा, चलो बॉम्बे ले चलते, नहीं चल जाएगा कि नहीं, लेकर के जाने होगा दिल्ली, घुमा देगा बॉम्बे ले चल जाएगा। पता लगेगा कि भगवान से भेंट कर दे तुरंत। इसीलिए दर्पण लगाया जाता है ताकि ड्राइवर गाड़ी चलाते समय पीछे की गाड़ी को भी क्या कर सके, देख सके। लोकल में तो आपको कोई ठोकर नहीं मारेगा, लेकिन हाईवे में यदि नहीं है ग्लास ना, ले जाएगा। दिल्ली जाना होगा तो घुमा देगा बम्बई, चलो बॉम्बे घुमा ला होता नहीं, पार कर देगा, ठीक है। इसलिए वो दर्पण लगाया जाता है। तो जो साइड में ऐसा दर्पण लगाया रहेगा उस सब कौन दर्पण, उत्तल। चाहे देखते हुए कार में, ट्रक में, बस में, जीप में, कुछ है बहुत सारा मैंने कार जो है बहुत सारा वाहन है, उसमें जो साइड में रहता है कौन दर्पण आता है, उत्तल रहेगा। कौन दर्पण, यानी कोनो भी गाड़ी देख लीजिएगा तो कौन दर्पण। क्वेश्चन हमके पूछा था गाड़ियों के साइड मिरर में, यानी गाड़ियों के साइड मिरर। साइड मिरर का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, गाड़ियों के साइड मिरर। ऐसे पूछता है, इंग्लिश में पूछ देता है, तो हिंदी में पूछता है तो कहता है पृष्ठदर्शी। पृष्ठदर्शी का मतलब, अरे इतना बात समझना, पृष्ठ मैंने पीठ समझ लेना, और दर्शी मैंने देखने वाला। पीठ देखेगा तो पीछा देखेगा, आगे देखेगा, पीठ के नहीं, पीछे नहीं हुआ है, लेकिन मतलब पीछा देखे वाला। तो हम क्वेश्चन पूछा था गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल। गाड़ी के साइड में कौन दर्पण होगा, कौन भी गाड़ी हो, चाहे कहता है कि मोटर है वाहन में किस दर्पण का उपयोग होता है, मोटर वाहन के साइड मिरर में, चाहे पृष्ठदर्शी के रूप में, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होगा, अवतल दर्पण का उपयोग जितना भी होगा वो आदमी से रिलेटेड होगा। कभी आप लोग, हाँ कभी आप लोग दांत के डॉक्टर के फिर गए हैं, जो गया होगा वो दांत के डॉक्टर के फिर देखता होगा कि वो होता है मशीन लेके आंखों के सामने खड़ा करता है, आँखियों के सामने पूरा खड़ा करता है, बुझाएगा घोप दिया, आँखियों के सामने खड़ा करेगा, उसमें देखेगा आ बाबा देगा, उसमें देखेगा, तो उसमें देखता है तो उसमें कौन दर्पण लगाता है, शीशा जो रहता है वो कौन दर्पण आता है, अवतल दर्पण आता है। कौन दर्पण, अवतल। उत्तल का काम है गाड़ी घोड़ा में, तो वाला कहीं उसका नहीं, ठीक है। लेकिन अवतल, हाँ उत्तल का एक और काम है, बता देते हैं। रोड पर चलते हैं तो देखते हैं होता लगा रहता है नीचे रोडों में, होता चमकता है रातिया में, जब लाइट उठ मारेगा ना खूब लाइट उठता है, अब फूटता उड़ता नहीं है गाड़ी उड़ी चला वाला से, वो रहता है, उसका नाम जानते हैं कथी, वो आपका उसको क्या कहा जाता है, हम मिस्टेक कर रहे हैं। वो सब जो होता है ना वो बहुत मजबूत होता है, उसका 1000-1200 में आता है, और 1000 का एक वो आता है। आप लगा देते हैं रोड में पूरा, और गांव में क्या करता है लोग उसको फोड़ देगा हथौड़ी से, लोहा चला के, गलत बात है कि नहीं। वो वाहन तो उस साइड में लगा रहता है, तो वो नहीं, उसके नीचे को रहता है, नीचे से, तो नीचे वाला 1000 रुपया होता है एगो, 1000 पीस एगो। जोड़ लीजिए कि हाईवे और इतने में कितना होगा, कितना 1000 रुपये एगो पीस जोड़ लीजिएगा। सरकार का 1000 पड़ता है एगो पर उसका, ठीक है। हाँ अच्छा, आप पुलों पर कभी गए कि नहीं, जो नया का पुल बना है वहाँ पे, बड़का पुल पर देखिएगा साइड में लाइट लगैले है, लाइट लगाए ना, चाहे गली में जाएगा ना बाहर और में, तो गली लाइट रहता है, तो सब लाइट जो होता है स्ट्रीट लाइट कहलाता है। क्या लाइट, स्ट्रीट लाइट कहलाता है। तो स्ट्रीट लाइट में कौन दर्पण, उत्तल दर्पण आता है, उसमें कौन दर्पण आता है, उत्तल दर्पण। जो कहेगा कि स्ट्रीट लाइट में कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। आगे समझ में, चलिए अब समझाते हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण को। तो अवतल दर्पण में क्या होगा, डॉक्टर दांत तो देखता है, तो मैंने देखिए अवतल दर्पण का काम कथी है,
किसी भी छोटी चीज़ को बड़का दिखा देना, किसी भी छोटी चीज़ को बड़का। उतल दर्पण का काम करते कोनो बड़का चीज़ को का दिखा देना छोट। अब मान लीजिए उतल दर्पण बड़का दिखावे लगे, उतल दर्पण यदि बड़का दिखाएगा तो मान लीजिए यहाँ ट्रक है चाहे यहाँ चिमटी है और उतल दर्पण के आगे यहाँ रख दिए तो उतल दर्पण क्या करता, चिमटी के हाथे बता देता, वो ट्रक वाला जगह लड़ जाता कि नहीं। इसलिए देखिए तो इसलिए कहा गया कि नहीं आप ट्रक में चलाना चाहे कोई भी वाहन चला रहे हैं तो उसमें लगाइए कौन दर्पण, उतल दर्पण, ताकि कोई भी चीज़ यदि हाथी आवे ना तो छोड़ देखा देवे चिमटी खनी कि नहीं चुके चीज़ तो आ जाइए ना। अब बड़का होगा मान लीजिए हाथी चलाएगा भाई, हाथी तो सुरभे तन का देखा जाए चाहे आँख में दिखाई दे दिया होता चाके बुझेबे नहीं करके बुझाएगा भूत हो जाके लड़ जाएगी नहीं। इसलिए कौन दर्पण रहता है वो उतल दर्पण। उतल दर्पण का काम है बड़का चीज़ को छोड़ दिखा देना, और अवतल का काम है छोटे को का दिखा देना, बड़का दिखा देना। कोई दिक्कत तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है दांत कान के रोगी जो कान वाला होता है ना, कान के जो डॉक्टर होंगे वो आपको शीशा को लगा के देखता है कान में तो वो कौन दर्पण आता है, अवतल। या आपको दांत के डॉक्टर देखेंगे जब भी मशीन लगा के सामने तो उसमें कौन दर्पण लगा रहेगा, अवतल। अवतल का काम कैसे करेगा, दांत को जो छोटा सा देखिए, हाँ दांत में जो छोटा सा छेद रहता है ना, छेद उसको क्या करता है वो अवतल दर्पण बड़का छेद दिखाता है कि हाँ इतना बड़का छेद है इतने दूर में है, तब वो आइडिया सही से लगा पाएंगे। अब मान लीजिए पता रहेगा छेद है तो उतल दर्पण लगा दे वो दिखेबे नहीं करेगा और छोड़ दिखा देगा, लौकेगा। अवतल दर्पण देखा कि बड़का छेद दिखाएगा कि हाँ बड़का है तो उसका इलाज कोई होगा तो अवतल दर्पण में। तो कहेगा कि रोगियों के नाक के कान में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ है, उसके बाद है आप लोग जाते हैं सैलून में, सैलून के सामने आप लोग का मुहवा के सामने अखिया के सामने रहता है दर्पण, वो कौन दर्पण, अवतल। यानी हजाम लोग लगता रहे नाई तो उसे हजामती दर्पण कहा जाता है, कौन दर्पण। अरे जो हजाम रखे उसे कौन दर्पण, हजामती दर्पण। तो क्वेश्चन पूछता है कि हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण लगा होता है, हजामती दर्पण किसे कहते हैं, अवतल। हजामती दर्पण किसे कहेंगे, अवतल लोग कहते हैं कौन दर्पण, हजामती दर्पण। और उतल लोग कहते हैं कौन दर्पण, गाड़ियों के साइड मिरर में उतल दर्पण। गाड़ी जो ये हजाम यूज करते हैं कौन दर्पण, हजामती दर्पण। समझ में आ गया दर्पण सभी, कोई दिक्कत इसमें। चलिए यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में।